हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्ड्स के बारे में बताया था, कितने टाइप की वर्ड्स होती है और उनमें फर्दर कितने टाइप की क्लासिफिकेशन अपन पढ़कर आते हैं, क्या क्या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आज उस चीज़ को सीखने के बाद अपन ने अब तक सॉलिड स्टेट कितना कर लिया, एक बार आप ध्यान देना। सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड क्या होते हैं, उनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, विद रीजन मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैं इससे आपको 2-4 क्वेश्चन देने वाला हूँ, है ना। एक्सरसाइज में मिल जाएंगी। सॉलिड हो गया, उसके फीचर्स हो गए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, टाइप ऑफ सॉलिड्स ना। टाइप ऑफ सॉलिड बेसिकली कितने टाइप में बताया मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर से मैंने 4 टाइप में बताया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर से 3 टाइप्स में बताया था, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन। ये बात अपन ने की थी फर्स्ट लेक्चर के आसपास, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, तो सॉलिड्स में अपन ने बात की एंड देन अपन ने क्या सीखा, इनका डिफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस अपन ने सीखा, है ना। उसके बाद अपन ने क्या बात की, वॉइड्स की, है ना, कि वॉइड क्या होती है, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको 2 टाइप्स पढ़ाया, 2D और 3D। 2D वॉइड्स में मैंने बताया ट्रायंगुलर और स्क्वायर प्लेन है, जहाँ से टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड। इतनी बातें मैंने आपको अभी तक सिखा दी है ना। आज का अपना लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा फोकस करना। लेक्चर देखते टाइम आपके पास रफ नोटबुक और पेन होना जरूरी है। लिखना सारा है ना, शायद नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो तो आप लिखोगे, लेकिन इसमें भी आपको लिखना है रफ नोटबुक में, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर का अपना टॉपिक होगा क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल। सबसे पहले अपन ये करने वाले हैं ना, तो ध्यान देना। क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, तो लैटिस पॉइंट और उसकी बात करते हैं इसमें यूनिट सेल। देखो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है स्टूडेंट, स्पेस में जब भी अपन बात करें, इट मीन्स 3D में। 3D में आपका जो सॉलिड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी सॉलिड इन 3D इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं इसको लिखता हूँ। क्या ये कुछ नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3D। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लैटिस स्पेस। तो क्या बोलते हैं, लैटिस स्पेस। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स, इससे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स। और ये जो पॉइंट्स होंगे इसको भी अपन क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। कहने का मतलब क्रिस्टल लैटिस के या लैटिस स्पेस के वह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनका 3D में अरेंजमेंट पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनका 3D में अरेंजमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट से। इसको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। एक बार लास्ट बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ इसको। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस या जिसे लैटिस स्पेस कहते हैं, वो क्या होता है, किसी भी सॉलिड में जो उसका 3D अरेंजमेंट है, उस 3D स्पेस में या 3D अरेंजमेंट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या पोजीशन है, उनका क्या रेगुलर अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और लैटिस। उस लैटिस स्पेस में जो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जिन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है उसको आप क्या बोलोगे, लैटिस पॉइंट, राइट। समझ आ रही बात, देखो अभी भी नहीं आई तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, घबराने वाली बात नहीं। देखना है, सपोज मैंने एक अरेंजमेंट ऐसा बताया,
एक बात वो याद रखना, आप जो 3D वॉइड्स पढ़ी हैं एक्चुअली सॉलिड 3D ही होते हैं, तो 3D वॉइड्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये रेगुलर 3D अरेंजमेंट हो गया। रेगुलर का मतलब बिल्कुल फिक्स पैटर्न है ना। तो ये जो पैटर्न है आपका, जिसमें आप किसी भी सॉलिड को 3D में या स्पेस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बता रहे हैं, इसको आप क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इसका ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम आयन या मॉलिक्यूल जो भी हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये पॉइंट भी क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। एक और इसका नाम है रे, देखने का इसको भी, इसको लैटिस साइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लैटिस साइट। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इन सब चीज़ों की। अब ध्यान देना, जब अपन बात करें लैटिस पॉइंट की ना, तो अपन एक बात यहाँ पे याद रखना, तो ये चीज लिख लेना आप, है ना। आगे चलो ना, इरेज कर रहा हूँ। अगर अपन बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे ध्यान देना, क्रिस्टल जो होगा उसको अपन लैटिस स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी क्रिस्टल होगा उसको, ठीक है। और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको अपन लैटिस पॉइंट करते हैं। ये नोट्स में मिल जाएंगे आपको पॉइंट्स, है ना। एक आधा यहाँ में इंग्लिश हो जाए, कोई समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं ना, जो भी डाउट है इसमें। पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखना, व्हेन वी जॉइन ऑल लैटिस पॉइंट, ऑल लैटिस पॉइंट विद ए स्ट्रेट लाइन। जब हम लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, देन वी गेट आइडिया अबाउट द जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कहने का मतलब अभी आपने जो पॉइंट्स बताए है ना, ऐसे पॉइंट्स बताए, ऐसा कुछ था। तो अगर अपन इनको मिला दें, अगर अपन इनको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करते हैं, ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो अपन को क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है अपन को, क्रिस्टल लैटिस का ज्योमेट्रिकल आइडिया। देखो जैसे ये बात करें अपन, मैंने इसको मिलाया है ना, एक मैंने इसको मिलाया, तो यहाँ से अपन को ऐसा कुछ ज्योमेट्रिक देखने को मिल जाए। तो ये फीचर्स हैं, ये आपके नोट्स में देख लेना, कोई पॉइंट में कंफ्यूजन हो आप बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनिट सेल पे आ गए, ये लैटिस पॉइंट की बात की। यूनिट सेल पे बनाते हैं कि यूनिट सेल क्या होती है। तो ध्यान देना, यूनिट सेल के बारे में अपन बात करेंगे तो अपन एक चीज बोलेंगे क्या, कि जैसे अपन बात करें अपन अपने घर की, है ना, तो अपने घर का सबसे फंडामेंटल यूनिट, उसके कंस्ट्रक्शन में जो सबसे फंडामेंटल है वो है ब्रिक्स, है ना, ईंट है जिनको बोलते हैं। इनको अपन क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ब्रिक्स को, ठीक है। तो ब्रिक्स को बार बार रिपीट करने पर किसका फॉर्मेशन होता है, आपके घर का, ठीक है, पूरे घर का। वैसे यहाँ पर यूनिट सेल्स होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल
एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन की। तो अपन इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं। क्या बोलोगे आप? स्मॉलेस्ट 3D portion of a crystal lattice or lattice space. Smallest 3D portion of a crystal lattice or lattice space which repeats in all directions and produces the crystal lattice। क्या बोला मैं? एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा किसी भी क्रिस्टल लैटिस का 3D में या स्पेस में, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जिसकी अपन सभी डायरेक्शन में अगर उसको अपन रिपीट कर दें तो आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल लैटिस। समझो, फिर से समझो कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जिसे आप बार बार सभी डायरेक्शन में रिपीट करने पर ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस में आप इसको रिपीट करोगे तो आपको ये पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाकर दे देगा। इसको ही आप क्या बोलते हो? यूनिट सेल बोलते हो। आएगा समझ में? क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल बोलते हैं। अभी यूनिट सेल के टाइप क्या बोलते हैं उससे पहले आपको एक स्टार लगा के पॉइंट यहाँ पर लिखना है। यूनिट सेल अपन क्यों पढ़ते हैं ना, तो उसका एक पॉइंट आपके लिखना है। यूनिट सेल gives the idea of geometry of crystal lattice। जो यूनिट सेल होती है वो किसी भी क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री का आइडिया देती है। क्या मतलब है इसका? मैं यहाँ से एक बात बोल रहा हूँ कि जो यूनिट सेल की ज्योमेट्री होगी वही क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला मैंने? जो यूनिट सेल का ज्योमेट्री होगा वही क्रिस्टल लैटिस का ज्योमेट्री होगा। याद रखना है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। अब ध्यान दो, जैसे अगर अभी अपन ने बात की कि कुछ ऐसे अपन क्रिस्टल लैटिस से लैटिस स्पेस एक सीख कर आए हैं, मैंने अभी ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें यूनिट सेल दिखाना चाहूँगा। तो ध्यान देना, देखो यार, सपोज इसको मिलाया अपन ने, एक अपन ने इसको मिलाया और यहाँ से अपन ने ये डॉट है ना, ये क्या हो गया इसका? यूनिट सेल है ना। अब इसको मैं बार बार रिपीट करूँ सभी डायरेक्शंस में क्रिस्टल पूरा ऐसा, तो मुझे ये पूरा मिल जाएगा और इसको जब अपन मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें ये रहा, ये भी क्या मिल गया। ऐसे आपको क्या बना दी? यूनिट सेल है ना। ये क्या हो गई? यूनिट सेल। वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन होगा किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, जिसको अपन सभी डायरेक्शन में रिपीट करें तो आपको पूरे क्रिस्टल का ज्योमेट्री पता लग जाता है। दैट इज नॉन एज यूनिट सेल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, एनसीईआरटी में इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है। मार्कर मेरे पास अलग अलग कलर के नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको समझाता हूँ। समझ में ना आए तो भी बढ़िया बात है, आ जाए तो भी बढ़िया बात है। देखो
बाकी मीनिंग वही है जो मैंने बताया है। मैंने इसको यहाँ से बाइसेक्ट कर दिया, एक मैंने इसको यहाँ से बाइसेक्ट किया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ऐसे इसको बाइसेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से बाइसेक्ट करता हूँ और मैं इसको ऐसे मिला दूँगा, ठीक है। को समझ में आया? समझ में कैसे आएगा? एक ये इसको अपन पकड़ते हैं ना, ये मैंने डाल किया थोड़ा, देखना इसको। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं कुछ शेड करूँ तो शायद आपको दिख जाएगा ये। स्मॉलेस्ट जो डिब्बा है, ये जो यहाँ पे ये ट्यूब है, ये कई सारे ऐसे ट्यूब है इसमें, तो ये क्या हो गया इसका यूनिट सेल। क्या हो गया स्टूडेंट? ये यूनिट सेल। आई क्या बात समझ में? ये क्या हो गया इसका यूनिट सेल, राइट। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लगाओ टॉपिक। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो दो टाइप की यूनिट सेल्स होती है, एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है जी। एक होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान देना, प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं? ध्यान देना, यूनिट सेल देखो डेफिनेशन आपको नोट में मिल जाएगी, बोर्ड पे लिख देते हैं, मतलब ये समझो चीज को। ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ पे होंगे? ओनली एट कॉर्नर्स। केवल कहाँ पे होंगे? कॉर्नर्स। उसको आप क्या बोलोगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलोगे इसको? प्रिमिटिव यूनिट सेल। केवल कहाँ पे होनी चाहिए? कॉर्नर्स पे होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसको बना के देखो ऐसे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सपोज अपन ने इसको ऐसे डॉट से बनाया, डार्क डॉट से, ये केवल कहाँ पे होने चाहिए? कॉर्नर्स, केवल ओनली एट कॉर्नर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। आई बात समझ में? इसके बाद आते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में, अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट, constituent particles are present at corners, at all corners, as well as other positions, है ना, as well as at अदर पोजिशन। जितने में जो इसलिए आया है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना। आपको दिमाग यहाँ पे ऐसे लगना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो यहाँ पे इस वाले केस में वो कॉर्नर पे तो होंगे, और उसके अलावा और अदर पोजिशंस पे भी है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव। हाँ जी, इनका एक और नाम है जो ज़्यादा पॉपुलर है नॉन प्रिमिटिव का, उसको अपन बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आपको याद रखना है। चलता हूँ आगे, उसको पढ़ाता हूँ। सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप की होती है? वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है भाई? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? लगाओ जी टॉपिक। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, also known as सेंटर्ड यूनिट सेल। कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप से अपन इसको यहाँ
पर पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में फर्स्ट टाइप आता है, इसको आप बोलते हो BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको BCC बोला जाता है। क्या क्या पोजीशन होगी, पोजीशन की लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहा है, यहाँ पे मैं डायग्राम से उसको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। बॉडी सेंटर मतलब कॉर्नर पर तो होगा ही, वो तो प्रिमिटिव का है ही। उसके आगे अपन ने बोला कि कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्सीजन पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो बॉडी सेंटर मतलब इस बॉडी के सेंटर में, बीच में पार्टिकल। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्नर्स और एक बॉडी सेंटर, ये तो बात इसकी हो गई। ठीक है, सेकंड अपन पढ़ते हैं FCC, इसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। फेस सेंटर का मतलब क्या है, जाएगा समझ में। कॉर्नर पे तो बनाना ही है, कॉर्नर पे तो आपको ड्रॉ करना ही है, ये कॉर्नर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा फेस के सेंटर, अब मैं भी थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि फेस क्या होगा। कि सपोज ये रूम क्यूब है, तो इसमें कितनी दीवारें हैं, कितने वॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 यहाँ पे फेस होते हैं ना। अब ईच फेस का जो सेंटर होगा, इस फेस का सेंटर ये, साइड वाले का सेंटर ये, बेस वाले का सेंटर ये, साइड वाले का ये, सामने वाले का सेंटर ये, तो पीछे वाले का सेंटर ये। तो फेस सेंटर का मतलब फेस के सेंटर पे भी होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा। इसके बाद आता है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आप क्या बोलोगे, ध्यान देना है। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अपन क्या बात करेंगे, इसको लिखते हैं ECC। कंफ्यूज मत ना, एक होता है एज सेंटर, है ना, ये एंड सेंटर है, तो अपन क्या बोलेंगे, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको इधर बना लो आपकी बात। कॉर्नर पे तो यही, इसके अलावा दो पैरेलल या दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होगा, दो पैरेलल या दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होगा, बात एक ही है। तो ऊपर या नीचे देखो, इनके ये फेस और ये फेस पैरेलल है और अपोजिट पे, या फिर ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, तो इनके जो सेंटर हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। फिर ऑल अबाउट दी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल, कितने टाइप के बताए मैंने, 3 टाइप्स के। BCC बॉडी सेंटर एक सेंटर में होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा FCC फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे होगा, कॉर्नर के अलावा एंड सेंटर में ये होगा। अब अपन इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे ना, कि कितने एटम्स इनमें आते हैं, तो वो अपन बाद में बात करेंगे। इससे पहले अपन एक टॉपिक लेते हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना चाहिए क्या पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं contribution of unit cell in crystal lattice। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, कैसे कैसे अपन यहाँ से अपन सीखना है। अपन यहाँ पे जनरली क्या सीखने वाले हैं, क्यूब के बारे में सीखना है ना, क्यूब के
के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्यूबिकल बोर्ड, जो मैंने आपको इसे बताया था 4 फुटबॉल्स का ऐसा है और इसके ऊपर क्या है वो 4 फुटबॉल्स है, ठीक है। तो ये बीच में जो जनरेट हो रहा है इसको आप क्या बोलोगे, क्यूबिकल बोर्ड। इसको रिप्रेजेंट भी किया था तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिला था। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, क्यूब की बात कर रहा था ना, तो क्यूब में आपको क्या क्या बातें सीखनी है वो थोड़ा ध्यान से समझना। कॉन्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है ना उसका। तो कॉर्नर्स कितने कॉर्नर्स होते हैं बताइए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स कितने हो गए, 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा फेस की बात करते हैं हम। फेस कितने होते हैं, अभी देखो इधर बात सुनो, जो ये साइड वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल, इसको मैंने ऐसे बता दिया 1 2 3 4, सामने वाली 5, पीछे वाली 6 बॉल्स है। तो क्यूब में कितने फेस होंगे, 6 फेस। 6 फेस हैं तो 6 फेस के सेंटर में कितने होंगे, 6 होंगे। फेस सेंटर में कितने होंगे भाई, एक फेस में एक सेंटर, तो 6 में कितने होंगे, 6 फेस सेंटर। बात करते हैं फेस डायगोनल। फेस डायगोनल भाई आपके ऊपर वाला फेस है, इस फेस को मैं निकाल के अगर मैं इधर इसको ऐसे बनाऊं, ये फेस होगा। अब इस पे मैं अगर डायगोनल की बात करूं तो कितने डायगोनल इस फेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो एक फेस पे कितने डायगोनल हो गए, 1 और 2, तो टोटल फेस कितने थे, 6। तो एक फेस पे डायगोनल हो गए 2, टोटल ये हो जाएंगे 12। ये बात हो गई फेस डायगोनल। एजेस की बात करूं, कितनी एजेस देखना जरा, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ। एजेस की बात हम करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे करके फेस कितनी होगी टोटल, 12 फेस। ठीक है, ओके। बॉडी सेंटर तो एक ही होगा, बॉडी का जो सेंटर होगा, बॉडी सेंटर 1 होगा, सब ये होगा बॉडी सेंटर, जो बीच में होगा ये बॉडी सेंटर होगा। हाँ जी, बॉडी डायगोनल के बारे में क्या ख्याल है आपका भाई, आपने एक फेस के डायगोनल मैक्सिमम 2 बताए। तो इस ओवरऑल क्यूब में सपोज ये लॉन्ग क्यूब है तो इसमें कितने बॉडी डायगोनल आप डाल सकते हो, अपोजिट कॉर्नर हो और डायगोनल पे हो कॉर्नर्स टू अपोजिट कॉर्नर्स विच आर लोकेटेड एट डायगोनल ना। तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान देना, इस वाले कॉर्नर का डायगोनल कौन सा है, अपोजिट वो, तो एक तो ये डायगोनल चला है, इस वाले का कौन सा है वो, तो ये हो गया 2, ऊपर वाले का ये वाला 3, और कौन सा होता है इस वाले का ऊपर वाला 4। तो अपन क्या बात करें, 1 2 ये 3 और ये 4, ये डायगोनल हो गए। मैंने समझाया है, इसमें दिमाग मत लगाना, जो समझाया है इस पर फोकस करना। बॉडी डायगोनल कितने हो गए, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होती है, कॉर्नर, फेस, फेस सेंटर, फेस डायगोनल, एज, बॉडी सेंटर और बॉडी डायगोनल। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ ली है, इससे आगे की बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्यूब का आइडिया दिया था, इसको आप लिख लेना। आज अपन ने क्या क्या बात की है, वर्ड्स अपन ने लास्ट लेक्चर में किया। आज मैंने बताया क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट्स और यूनिट सेल। फिर यूनिट सेल के टाइप अपन ने पढ़े, यूनिट सेल पढ़ते गए, यूनिट सेल से अपन क्या लगा सकते हैं आइडिया कि क्या क्या ज्योमेट्री उसकी होती है। यूनिट सेल क्या होती है उसको बार बार अपन डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करते हुए पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।